वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। आ गई हूँ मैं अगेन एक रिएक्शन वीडियो के साथ और ये रिएक्शन वीडियो है क्रिस्टी मायूस जी के ऊपर। एक्चुअली 2-3 दिन पहले मैंने उनके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाया था जिसमें उनके बेटे के नाम से एक कमेंट आया है और वो कोई फेक आईडी नहीं है, उनकी ओरिजिनल आईडी है। तो मैंने सोचा उस बारे में जरूर डिस्कस करनी चाहिए। एक्चुअली मैं थोड़ी लेट हूँ बिकॉज हर टाइम मैं यूट्यूब के लिए फ्री नहीं रहती। मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं ना, आप लोगों को लगता होगा कि बहुत पीछे चल रही है। एक्चुअली मैं आज वीडियो बनाती हूँ, इसको कल एडिट करूंगी, ये परसों जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम यूट्यूब का ही मैं लेके बैठी रहूं। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में करने को। हाँ और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें ना तो मैंने कुछ गंदा बोला है, ना कुछ बुरा बोला है, ना मैंने उनको कुछ किसी भी तरीके से हार्म किया है, ना मैंने उनके कैरेक्टर पे बात करी है। मैंने बोला क्या है, सिर्फ और सिर्फ उनके मेकअप का मजाक बनाया है और वो जो आंधी तूफान की तरह जो आती हैं स्क्रीन पे, उस चीज का मजाक बनाया है। और मैंने उनकी तारीफ भी करी है, जहां पे वो मेरे को अच्छी लगी है ना, मैंने उनकी तारीफ भी करी है कि वो लेडी बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और क्या कि वो एक जो फिल्टर वाली आई हुई थी, कि जब वो आई हुई थी तो जैसे ये लोग बैठ करके फर्श पे खाना वाना खा रहे थे फैमिली की तरह, तो वो चीजें अच्छी लगी। बट कुछ लोगों ने ना यूट्यूब को अपने थोड़ा गंदे लैंग्वेज में बोलूं या फिर सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलूं, तो चलो सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलते हैं। कुछ लोगों ने ना वाईटी को अपने पिताजी की जागीर समझ के रखी है कि बस हम ही गंद मचाएंगे, हम ही गंदगी करेंगे, बस मेरे को ही जो कचरा करना है मेरे को ही करना है और कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ऐसे आपके बकवास से चलेगा नहीं। आप गंदगी दिखाएंगी तो उस गंदगी को रोकने के लिए बहुत सारे रिएक्शन चैनल बन गए हैं। श्वेता शर्मा आई और उसके बाद बहुत सारी श्वेता शर्मा खड़ी हो गई हैं। रोकिए, किस किस को रोकती हैं आप? ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं उस कमेंट के बारे में। तो हाय आंटी, मैं तेजस, शायद ये कमेंट मैं आपको कर रहा हूँ। शायद नहीं बेटा जी, आप बिल्कुल मुझे ही कर रहे हैं और ये बात मम्मी को नहीं पता है। अच्छा, आपकी मम्मी को नहीं पता है, ओके मान लिया। मैं अपने मम्मी पापा से घर से बहुत प्यार करता हूँ। सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, मैं खुद भी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है मैं बचपन से ही मम्मी के स्ट्रगल देखकर बड़ा हुआ हूँ और मैं अपने मम्मी के खिलाफ सुनना नहीं पसंद करता हूँ। अगर आप मेरी मम्मी के खिलाफ ऐसे वीडियो बनाओगे तो मैं डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लूंगा। और मैंने मम्मी को बिना बताए अपने दोनों चैनल से ब्लॉक कर दी हूँ। ये फीमेल वर्जन है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो ये तो जो इन्होंने बोला कि मम्मी से प्यार करता हूँ और ये वो, तो चलो ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। बट एक चीज इन्होंने बोली कि इनकी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है। ठीक है, तो चलो उस स्ट्रगल वाले बात पे आते हैं। इनकी मम्मी का कहना है, अब आप लोग बताइएगा झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। बिकॉज एक वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि ये जो क्रिस्टी मायूस जी हैं, इन्होंने बोला, इनको किसी ने क्रिटिसाइज किया था कमेंट बॉक्स में, वो जो फिल्टर वाली ने इनको ब्रांडेड कपड़े दे दिए थे उस बारे में। तो इन्होंने बोला कि इनके जो बाबा समझते हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल समझती हूँ, बाकियों का मेरे को नहीं पता। दादाजी को ना हमारे बिहार में बाबा बोलते हैं, जो अपने फादर के जो पिताजी होते हैं, मतलब पिताजी के पिताजी, उनको बाबा बोला जाता है। तो इनका कहना है कि इनके बाबा मेजर थे। ठीक है, समझ गए। उसके बाद इनका कहना है कि इनके फादर दरोगा थे। आई एम राइट एंड रॉन्ग, मैंने लिख के रखा है। इनके फादर दरोगा थे। ठीक है, वेरी गुड। और जिसके दादाजी मेजर थे, जिसके फादर दरोगा थे, उनकी ये इकलौती बेटी है, इनका कोई दूसरा भाई बहन नहीं है। और 20 सालों बाद ये अपने पेरेंट्स की पहली संतान हुई थी। सोचिए कि इनको कितना प्यार दुलार नाजों से
इनको पाला गया होगा, इस चीज को हम लोग डिनाई ही नहीं कर सकते हैं। बिकॉज एक कपल का बच्चा ना होना, और वो भी 20 सालों तक बच्चा ना होना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। हम लोग इंग्लैंड अफ्रीका में नहीं रहते, हमारे इंडिया में ना बच्चों की बहुत अहमियत होती है। तो आप लोग बताइए कि 20 साल बाद किसी के घर में एक लक्ष्मी आई है, तो इनको किस तरीके से पाला गया होगा, राजा महाराजा की बेटियों की तरह। तो मुझे जानना यह है कि इन्होंने कौन सा स्ट्रगल देखा। ठीक है, चलो ये तो हो गई इनकी शादी के पहले की बात। फिर आपकी शादी हुई, भगवान के कृपा से आपके 2 बेटे हैं राम लक्ष्मण की तरह। तो वहां पे भी आपने स्ट्रगल नहीं किया कि आपको बच्चे नहीं हो रहे, ये वो फलाना ढिमकाना। आप वाईटी पे हैं, आपके जो स्वर्गीय जो भी उनका नाम है, जो आपके हस्बैंड थे, तो वो इतने बुरे और गंदे इंसान तो नहीं थे। मतलब आपने बताया है उनके बारे में बहुत कुछ, तो ऑफ कोर्स वो अच्छे इंसान होंगे। तो वहां पे भी आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। देखो कोई यार मेरे को ये मत बोलना कि जो इंसान दुनिया में नहीं है उनके बारे में बात मत कीजिए। हाँ, मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। भगवान जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहां भी हो अपने बीवी बच्चे जो भी है उनके लवन, उनको देख के वो खुश रहें, और मतलब वो बस खुश रहे। ठीक है, उनके लिए मेरे मन में इज्जत है, रिस्पेक्ट है, मतलब सब कुछ है। चलो उस चीज को छोड़ते हैं। आपने वहां पे स्ट्रगल जरूर किया जब आपके वो नहीं रहे इस दुनिया में। कब तक किया स्ट्रगल मैडम आपने तुरंत ही शादी कर ली, और शादी के बाद की आपकी जो लाइफ है ये वाली, वो हम लोग वाईटी पे देख ही रहे हैं। तो आपका स्ट्रगल 0 है। स्ट्रगल पूछिए, मैं क्या बोलूं, मैं किसका एग्जाम्पल दूं। स्ट्रगल क्या होता है आपको पता है? आपको कुछ नहीं पता है। ये मैं आपके बेटे से बोल रही हूँ। हाँ सॉरी, आपने बोला आपकी मम्मा ने स्ट्रगल किया है, बताइए कौन सा स्ट्रगल किया है। आपके पिताजी दुनिया से गए, आपकी मम्मा ने 2 बेटे, इतने बड़े बड़े होने के बावजूद शादी कर ली। चलो अच्छी बात है, लाइफ में मूव ऑन करना ही लाइफ में मूव ऑन करना ही चाहिए, बहुत सही डिसीजन था। तो वहां पे भी उन्होंने स्ट्रगल नहीं देखा। ठीक है, दूसरी चीज कि रहा अभी की जो आपकी लाइफ है, आपकी मदर की लाइफ है, जिसमें उन्होंने खुद बताया है कि उनके 4 फेसबुक मोनेटाइज चैनल हैं। मुझे नहीं पता इन चीजों से क्या अर्निंग होती है। उनके 3 इंस्टाग्राम पेजेस हैं, 2 यूट्यूब चैनल हैं। उन्होंने सारा पता नहीं क्या कैलकुलेट करके 9 चैनल का उन्होंने बताया जिससे उनकी अर्निंग होती है। और आपकी मदर की लैंग्वेज को थोड़ा सुधारिए। उनका कहना है कि किस तरीके का पैसा हम गिरा रहे हैं, मतलब क्या है ये। इनको अगर कोई कुछ बोल दे तो देखो ये क्या आंधी तूफान ये लोग ब्लॉगर लोग मचाते हैं, और ये कह रही हैं कि ये 9 चैनल से पैसे गिरा रही हैं। तो बताना बेटा जी कि आपकी मम्मा ने कहाँ पे क्या स्ट्रगल देखा है, हम लोग जानना चाहते हैं उस स्ट्रगल को। ठीक है, और स्ट्रगल के नाम पे वो उन्होंने ये देखा है कि जो लोग उनकी दुनिया से, मतलब इस दुनिया से जो लोग चले गए हैं, उनको कंटेंट और पैसे के लिए भरपूर मात्रा में उनको यूज किया है। शायद अगर आप उनको स्ट्रगल बोलते हैं बेटा, तो मैं नहीं मानती कि वो स्ट्रगल है, वो एक पैसा कमाने का धंधा है। एंड दूसरी चीज कि आपने ये प्रूफ कर दिया कि आपकी मम्मी ने आपको कैसी अपब्रिंगिंग दी है कि आप सोशल मीडिया पे आकर के किसी को धमकी दे रहे हैं खुलेआम कि मैं सुसाइड कर लूंगा। आपको इतना फर्क पड़ता है क्या? मतलब आपको अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं है क्या? आपको अपने भाई से प्यार नहीं है क्या कि किसी रिएक्शन वीडियो की वजह से आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे? क्यों आपकी मदर आपको प्यार नहीं करती? आपने ये साबित कर दिया कि आपकी मम्मा का ध्यान बस इसी पे है, उनका आप पे कोई फोकस ही नहीं है। और वो तो हालांकि बहुत विजिबल है यूट्यूब वीडियो में कि उनको अपने रील और ये चिखम चिल्ली पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती है, और वो आपको भी कंटेंट के लिए यूज करते हैं। आप ही उनका वीडियो शूट करते हैं, आप उनका रील बनाते हैं। तो ये है आप और ये है आपकी मम्मा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। आपने जो बोला कि मेरी वीडियो से आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे और सुसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस बात से इतना इफेक्ट हुए, बिकॉज आप इस वीडियो को देख करके डिप्रेशन में जाने वाले थे।
बिकॉज मैं आपको बता देती हूँ आपके घर की ही गंदगी, आपकी मदर की गंदगी क्या। और मेरा ये आपसे क्वेश्चन भी है बेटा जी कि क्या आपको इन चीजों से डिप्रेशन नहीं हुआ। आपकी मम्मा ने वीडियो डाला था बच्चों को लेकर बच्चों को लेकर मायूस जी को छोड़ने जाना पड़ा मेरे पहले ससुराल। अगर बच्चों से था इतना प्यार तो बच्चों को लेने कोई क्यों नहीं आया। यहाँ पे आपकी मदर आपके दादा दादी को बदनाम कर रही है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के। क्या आपको बुरा नहीं लगा कि आपकी ही मदर आपके दादा दादी को बदनाम कर रही हैं? उस चीज से आप डिप्रेस नहीं हुए, आपको शर्मिंदगी नहीं हुई? दूसरा सुनिए, पूरा सामान कर लिया पैक, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की नहीं सुनते। मेरे पहले ससुराल क्यों जाना चाहते मेरे दोनों बच्चे। ये है आपकी मदर जो अपने दिए हुए संस्कार पे सवाल उठा रही हैं और उनका कहना है कि आप अच्छे बेटे नहीं हैं। तो क्या इस बात से आप इफेक्ट नहीं हुए, इस बात से आप डिप्रेस्ड नहीं हुए, इस बात से आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज बताइएगा। तीसरा सुनिए, कौन सा पेपर देने गए थे आगरा और कैसा हुआ पेपर? बच्चों की गलतियों की सजा माँ को भोगनी पड़ती है। पेपर दिलाकर आ गए हम घर। तो ये चीज मैं भी जानना चाहती हूँ बेटा, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, आपने कौन से कोचिंग कौन से स्कूल से स्टडी किया है या अभी कहाँ से कर रहे हैं? बिकॉज आपको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता, आपको सुसाइड की स्पेलिंग गलत आपने लिखी है, आपने अपने ही जो लिखी हुई चीजें हैं उसमें फीमेल वर्जन घुसाया है। उस फीमेल वर्जन पे मैं बाद में आऊंगी। तो सबसे पहले तो उस स्कूल, उस ट्यूशन, उस कोचिंग पे, उस इंस्टीट्यूट पे भी क्वेश्चन उठना चाहिए जहां से आपने स्टडी की है। इतने बड़े बच्चे को सुसाइड का स्पेलिंग नहीं पता होता। आज के डेट में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो भी लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं बढ़िया स्कूल की बात ही नहीं करूंगी जहां पे 100-200 रुपए मंथली के फी होते हैं ना, वहां की बात कर रही हूँ जहाँ पे मेरे हाउस हेल्पर के बच्चे वगैरह जो जाते हैं 200-200 300 रुपए मंथली का फी होता है। उनके बच्चे का जो 3-4 क्लास के भी बच्चे हैं उनको भी सुसाइड का स्पेलिंग वो करेक्ट लिखेंगे, आपने गलत लिखा है। तो मैं जानना चाहती हूँ उस स्कूल का नाम बताइए, उस स्कूल पे भी क्वेश्चन उठने चाहिए। वहाँ के प्रिंसिपल टीचर जो आपके इंग्लिश के टीचर हैं उन पे भी क्वेश्चन उठना चाहिए, कहाँ से पढ़ाई करी है आपने। हाँ, ये हो गई एक बात। फिर आ जाइए आप रात भर जाग किया जन्माष्टमी का डेकोरेशन, फिर भी पतिदेव ने नहीं समझा। यहाँ पे अगेन आपकी मदर आपके फादर को बदनाम कर रही है थंबनेल के थ्रू। क्या उसमें आपको शर्म नहीं आई? अब सुनिए, क्यों मैं चाह के भी नहीं बन पाई मायूस के बच्चे की माँ, नहीं याद करना चाहते इस पल को। आप अपनी मदर से पूछिए, वो आपको ना आपके पिता के बच्चे मान ही नहीं रहे हैं। आप जो भी आपके मायूस जी हैं, आप उनके बेटे नहीं हैं क्या? उनके 2 बेटे हैं और इनका कहना है कि वो आपके अपने पति के बच्चों की माँ नहीं बन पाई। वो सारे रिश्तों का जो है ना मट्ठा मार दिया है उन्होंने, ठीक है। और एक सुनिए, क्या सोचा था ये क्या कर दिया, शादी होने के बाद भी क्यों नहीं है मुझे मायूस जी से प्यार। ये है आपकी मदर। और ये जो मैंने ये जो पढ़ी है ना थंबनेल, इसमें आप एक फोटो देखिएगा आपके फादर और मदर की, वो कितने गंदे तरीके से उन्होंने थंबनेल लगाया हुआ है। क्या आपको वो सारी चीजें देखकर शर्म नहीं आती बिल्कुल? क्या उन चीजों से आप डिप्रेस्ड नहीं होते? एक और क्वेश्चन है, एक आपकी मम्मा ने वीडियो, आप बताइएगा बेटा जी आपकी एज क्या हो रही है, आपके भाई की एज क्या हो रही है। आपके फादर मदर दोनों बैठे हुए थे और उन्होंने प्रेगनेंसी किट साथ में लगा करके थंबनेल डाला था और वो ये सब मतलब भद्दी बातें कर रही थी उनके एज के अकॉर्डिंग। और जिनका इतना बड़ा बड़ा बच्चा है, शोभा देता है क्या? आपने बोला नहीं उनको एक बार कि मम्मा प्लीज ऐसे थंबनेल मत लगाओ, ऐसी चीजें अपनी वीडियो के लिए मत शूट करके डाला करो, मेरे को एम्बैरेस फील होता है, मेरे को एम्बैरेस फील होता है। आपने ये सब चीज नहीं बोली अपनी मदर को। और सुनना है आपको, हजारों भरी पड़ी है, बट एक लास्ट में बात कर लेती हूँ। एक और डाला था आपकी मदर ने थंबनेल, देखिए, अब तो हद हो गई, अब तो हद ही हो गई, कर दिया लोगों ने मुझे बदनाम, नहीं बची सोशल मीडिया पर मुंह दिखाने लायक।
एक बात बताइए बेटा, आपकी मदर ब्लॉगर हैं, आपके फ्रेंड्स को भी पता होगी कि आपके पेरेंट्स ब्लॉगर हैं, आप खुद ब्लॉगर हैं और वो लोग देखते भी होंगे शायद वीडियो। अगर कोई आपका फ्रेंड ये देखे थंबनेल, ये वीडियो देखे, आपको चिढ़ाएगा नहीं कि तुम्हारी मदर बुढ़ापे में, हाँ बुढ़ापा ही बोलेंगे, इतने बड़े बड़े बच्चे, मैं भी अपने आप को बुढ़ी ही मानती हूँ, हो गई एज, अब ये अफेयर चलाने की उम्र नहीं है ये करने की। तो आपके फ्रेंड्स ने आपका मजाक नहीं बनाया कि तुम्हारी मम्मा का अभी तक अफेयर चल रहा है? क्या आप उन बातों से डिस्टर्ब नहीं हुए? क्या आपको शर्मिंदगी नहीं हुई? क्या वो चीजें देख करके आपको सुसाइडल थॉट्स नहीं आए बिल्कुल भी? हाँ, और आपको पता है ना इस वीडियो के अंदर क्या था? इस वीडियो के अंदर में आपकी मम्मा ने डिस्कस किया हुआ था किसी के साथ में, उनको लिंकअप किया जा रहा है, हालांकि ये झूठी बात है, उन्होंने खुद ऐसे किया हुआ है, कोई उनको कमेंट नहीं कर सकता कि जिसके लिए उन्होंने नाम जोड़ा था। बहुत विजिबल है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, भाई बहन का रिश्ता बहुत विजिबल है आपके ब्लॉग में। तो आपकी मम्मा ने ना ये झूठी नौटंकी की थी कंटेंट और व्यूज और पैसे के लिए। ऐसी हैं आपकी मम्मा और ऐसे हो आप। आपके फादर भी मतलब कि बैठ कर के साथ में अपनी पार्टनर का अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? और ऐसी चीजें देख करके आप डिस्टर्ब नहीं हुए? आपको सुसाइडल थॉट्स नहीं आए? मतलब मजाक चल रहा है क्या? और ये जो आपने वो लिखा ना कमेंट, सुसाइड कर लूंगा, डिप्रेस्ड हो रहा हूं, तो डिप्रेस्ड वैसे बच्चे डिप्रेस्ड ही होंगे जिसकी मदर को ध्यान ही नहीं है अपने बच्चों की परवरिश पे, जिनको रील बनाने से, वाईटी पे नाचने से फुर्सत नहीं है, जहां पार्टियां होती है वहां चल देते हैं, आप भी साथ साथ चल देते हो। ये अब मैं आ जाती हूँ क्रिस्टी मायूस जी के ऊपर। मैडम प्लीज थोड़ा अपने बच्चों पे ध्यान दे लीजिए, पार्टियां में जाती हैं, देखिए आपके बच्चे को कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। और मतलब जिस बच्चे को अपने पेरेंट्स से प्यार मिलेगा, जिनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा माइंड ब्लोइंग चल रहा होगा, किसी रिएक्शन वीडियो के कुछ भी बोलने से आपको फर्क पड़ेगा। और रही बात रिएक्शन वीडियो की, तो मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, बट आपने जब इतनी गंदी इतनी बुरी बातें बोली है ना, कमेंट करा है, तो चलो मैं आज बोल ही देती हूँ। आपके बहुत सारे रिएक्शन वीडियो में ना आपके फादर को तोतला बोला जाता है, मैंने नहीं बोला है। बहुत सारे रिएक्शन वीडियो में ना आपकी मम्मा की दूसरी शादी की मजाक उड़ाई जाती है, मैंने आज तक नहीं मजाक उड़ाया है, ठीक है। और तीसरी बात, बाकी सारे रिएक्शन वीडियो जा करके आप अच्छे से चेक कीजिए कि क्या टू मच धोया जाता है आपकी फैमिली को। आप उन चीजों से डिप्रेस्ड नहीं होते कभी, उन चीजों से आपको शर्मिंदगी नहीं होती बिल्कुल भी। तो ये सब ना ढकोसला करना बंद कीजिए। और हाँ, जिनमें ना क्रिटिसाइज करने जैसी चीजें होती है ना, उन्हीं को मैं क्रिटिसाइज करती हूँ। मैं जबरदस्ती का नहीं किसी के अगेंस्ट कुछ भी बोलती। बहुत सारे चैनल हैं जिनकी मैं तारीफ भी करती हूँ। लोगों को ये जो दिमाग में फितूर है ना, श्वेता ने बहुत गंदा बोल दिया, श्वेता ने बहुत बुरा बोल दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी मदर ने भले ही डिस्कस कर दिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी के साथ अफेयर वाली बात, क्या मैंने उन चीजों को पॉइंट आउट किया? क्या मैंने उसमें आग में घी डालने की कोशिश की कि हाँ ये ऐसा है वैसा है? नहीं, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था कि इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। अरे चलो, किसी ने कमेंट भी किया तो कमेंट हाइड करने का ऑप्शन आता है, ब्लॉक करने का ऑप्शन आता है, उनके चैनल को रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है, बट नहीं, इनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके गंदगी मचानी है। और हाँ, मैंने मजाक किसका बनाया है, किस चीज का? आपकी मदर की मेकअप का। तो हाँ, वो हमारे गांव में बचपन में हम लोग, जब गांव में मैं रहती थी, तो रामलीला करने वाले लोग आते थे और जिस तरीके का वो बनते थे मेकअप करके, आपकी मम्मा बिल्कुल वैसी ही बनी रहती हैं। आप एक बार देख लीजिए उनको, ठीक है। माँ बेटे के बीच में ऐसा प्यार होता है कि आपको एक दूसरे की गलत चीजें नहीं नजर आती। और एक चीज मैं तो भूल ही गई थी, उसको भी चलो बोल ही देते हैं, अब याद पड़ गई है तो, कि आपकी मम्मा ने आपके पढ़ाई से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े भाषण दे करके ना वीडियोस बनाए हुए हैं। और मैं जानना चाहती हूँ कौन सा बच्चा है जो रिएक्शन वीडियो देखता है, कौन सा बच्चा है जो वीडियो देखता है। मतलब पढ़ने लिखने वाले हो आप, कहीं से नहीं लग रहे हो कि आप पढ़ने लिखने वाले हो। बिकॉज मैं भी वीडियो बना रही हूँ पिछले 2 मंथ से। ये मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि अभी ना कुछ टाइम पहले, चलो छोड़ो, मतलब हाँ, मुझे इतना पता है कि अभी तो मेरी बेटी यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो अगर आएगी भी ना,
उसके हाथ में अगर फोन भी होगा वो कभी इंटरेस्टेड नहीं होगी। ये वीडियो कौन देखता है, इस एज का बच्चा वीडियो कौन देखता है, और इस एज का बच्चा रिएक्शन वीडियो कौन देखता है। मतलब आपने भी सोच लिया है क्या कि आपके फादर की तरफ पूछ बन बन के घूमेंगे आप? पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, फोकस कर लो। ये सब धुरफंदरई छोड़ करके, इसको धुरफंदरई बोलते हैं हमारे गांव में। और अब आ जाती हूं मैं एक चीज पे, आप लोग देखिए, ये जो चलो जब इन्होंने बच्चे के नाम से कमेंट करा तो मैंने बच्चे को बोल दिया जो बोलना था। अब मैं इनके बारे में बात करती हूँ। ये जो लेडी है क्रिस्टी मायूस जी, इन लोगों ने किया है ये कमेंट बिकॉज एक तो सुसाइड का स्पेलिंग गलत है। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई स्टडी करने वाला इतना बड़ा बच्चा और सुसाइड का स्पेलिंग गलत लिखेगा। और दूसरी चीज कि इन्होंने लास्ट में एक फीमेल वर्जन घुसाया है कि और मैंने मम्मी को बिना बताए अपने दोनों चैनल से ब्लॉक कर दी हूँ। ये जो हर वीडियो में करती है ब्लॉक कर दी हूँ, कर दी हूँ, कर दी हूँ, कर दी हूँ, कर दी हूँ। तो कर दी हूँ के चक्कर में ना यहाँ पे कर दी हूँ लिखा गया है मैडम, टाइप हो गया है। ये सारी हरकतें ना प्लीज मत कीजिए। और आपको इतना ही बुरा लगता है ना तो फालतू की चीजें मत दिखाइए। अच्छे अच्छे ब्लॉगर भी हैं, भोपाल की बहू नीतू की तरह नेचुरल रह करके। कभी आपने उनको देखा जिस तरीके से आप, जैसे आपने पुट्टी थोपा हुआ है मुंह पे 7-8 kg, कभी भोपाल की बहू नीतू को देखा है आपने? हाँ, कभी आपने कामनी जी को देखा है पुट्टी थोपे हुए 7.5 kg? कभी आपने जिया शाश्वत जी को देखा है? बहुत सारे चैनल हैं जिनका मैं नाम ले सकती हूँ। तो जब आप इस तरीके से बन करके आइएगा, बस लगता है ना कि बस अभी जस्ट एकदम सीटी बजेगी और आप मदारी दिखाना शुरू कर देंगी, वैसे मेकअप करके बैठ जाती हैं। बस उन्हीं चीजों को क्रिटिसाइज किया है मैंने। आपको इतना बुरा लग गया कि आपने इतना, मतलब आप तो है ही ऐसी बिकॉज जो अपने दुनिया से चले गए हस्बैंड को, मदर को जो कंटेंट बना सकती है तो उसके लिए अपने बच्चे के लिए लिखना भी क्या मुश्किल है कि सुसाइड करने वाले हो। मतलब आपके हाथ नहीं डगमगाए, कांपे नहीं कि आप क्या लिख रही हैं। मेरे को आपसे कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है। और हाँ, उस समय आपकी अकल कहाँ घास चलने गई थी। चलो अब मैं आ जाती हूँ उनके बेटे से बात कर लेती हूँ। बेटा, जब एक कंट्रोवर्सी हो रही थी वाईटी पे, क्या नाम है उनका, विनीता पेठू जी के साथ, हालांकि वो उस लायक नहीं है कि मैं उनको सपोर्ट करूं, बिल्कुल भी उस लायक नहीं है। बिकॉज मैं कायर इंसान से अपने लाइफ में ना बहुत दूर रहना चाहती हूँ। लेकिन चलो मैं बोल ही देती हूँ, उस टाइम आपने अपनी मदर को नहीं रोका था कि कंट्रोवर्सी किसी और के साथ में चल रही है, विनीता पेठू जी के साथ। उसमें आपकी मदर घुस गई थी, रो रो के वीडियो बना रही थी। उस टाइम आपने नहीं बोला कि मम्मा प्लीज ये मत करो। कोई एक कपल, कोई एक क्रिएटर ऑलरेडी जूझ रहा है क्योंकि कुछ गंदे लोग उसके पीछे पड़े हैं, तो उसमें आपकी मम्मा ने भी चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। उस टाइम आपकी मम्मा को शर्म नहीं आई? उस टाइम आपने अपनी मदर को रोका नहीं? हाँ, ये सब फालतू की हरकतें मत कीजिए। और बहुत सारी चीजें होती है जो आप लोगों को क्रिटिसाइज करने जैसा, आप लोग बहुत कुछ दिखाते हो। मैं तो बहुत चीजों को ना इग्नोर कर देती हूँ, जो बोलने वाली चीजें होती है ना वही बोलती हूँ। तो आगे से इस तरीके की बेहूदगी मत कीजिएगा मैडम, ये मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है? तो ठीक है यार, ये मैं अपनी ऑडियंस के लिए बोल रही हूँ यार। ये इन लोगों ने ना एकदम बाप दादा की जागीर समझ ली है वाईटी को कि इनका जो मन करेगा ये वो करेंगी। तो ठीक है यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।